हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अपनी फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक्सप्लेन करेंगे। इसके पोएट हैं जॉन केट्स, और जॉन केट्स के बारे में अगर हम देखें तो उनका बर्थ जो है वो 1795 में लंदन में हुआ, राइट। एंड ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। उन्होंने जो है वो नेचर से रिलेटेड पोएट्री लिखी। इसके साथ ही वॉज अ ट्रेंड सर्जन। उन्होंने सर्जरी की पढ़ाई की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना पूरा टाइम जो है वो किसको दे दिया, पोइट्री को दे दिया, राइट। और उनकी ये एक स्पेशल पावर थी कि वो जैसा नेचर को परसीव करते थे, जैसा नेचर को देखते थे, उतना ही ब्यूटीफुली वो उसको अपने वर्ड्स में, लैंग्वेज में लिखते भी थे, राइट। और हम इसमें देखेंगे कि जो पोएट है जॉन केट्स, ही इज़ अ वर्शिपर ऑफ नेचर, ग्रेट वर्शिपर ऑफ नेचर। और पोएम जो है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपकी ये जॉन केट्स की एक एपिक पोएम है एंडीमियन का एक एक्सर्प्ट लिया गया है। कुछ लाइंस आपके सिलेबस के लिए ली गई हैं, और इसकी ये ओपनिंग लाइंस हैं एपिक पोएम की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट। एंडीमियन जो पोएम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। और इस लेजेंड के अकॉर्डिंग क्या था, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ शेपर्ड एंडीमियन, राइट। एक एंडीमियन नाम का शेपर्ड था और वो पोइट भी था। वो कहाँ रहता था, माउंट लेटमस पर रहता था। And one day he was sleeping and he had a vision of moon goddess Cynthia, right? और उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे अपने पास कोई नज़र नहीं आता, बट उसे इस बात पे यकीन होता है कि सिंथिया जो है वो वास्तव में वहाँ पर आई थी। सो this enchanted youth, this Endymion, he resolved to seek her out, right? उसने डिसाइड किया कि वो सिंथिया को ढूंढेगा, और इसी के लिए ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो ही ट्राई टू फाइंड हर आउट अंडर द सी। लेकिन उसे सिंथिया तो नहीं मिली, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उसने क्या नोटिस किया कि जो नेचर है उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट है, जो एक सोर्स है ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए जॉय का, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बिफोर यू रीड व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, ठीक है ना। तो इसकी ओपनिंग लाइंस अगर हम इसको देखें, आपकी पोइट्री जो गिवन है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम पहले 2 स्टैंजास को डिवाइड करके और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है, ओपनिंग लाइंस है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we gathering a flowery band to bind us to the earth, right? Up to earth, यहाँ ओपनिंग लाइन से लेकर, ओपनिंग वर्ड से लेकर और टू द अर्थ तक इसका फर्स्ट स्टैंजा हम मानेंगे। और इसमें जो पोएट है वो क्या बता रहा है, दैट नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट। जो नेचर है वो ब्यूटीफुल थिंग्स से फिल्ड है, और दे आर द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, दे आर अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर, इट मीन्स they are a eternal source of joy. Its loveliness keeps on increasing with the passage of time. Its loveliness increases and it never fades away, right? वो कभी भी जो उसकी ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि टाइम बीतने के साथ साथ उसकी ब्यूटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, राइट। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, यस। जो नेचर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक क्वाइट बोवर मतलब अ ग्रुप ऑफ शेडी ट्रीज़, वो हमें शेडी ट्रीज प्रोवाइड करता है। एंड उसके नीचे वी कैन एन्जॉय अ साउंड स्लीप, अ स्वीट स्लीप एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, राइट। और ऑब्वियसली जब हम अच्छी नींद लेंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ गुड एंड साउंड हेल्थ।
and quiet breathing, and we can enjoy a peaceful life, a calm life. Therefore on every morrow are we gathering a flowery band to bind us to the earth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स हैं इसमें। वो कह रहा है कि और इसीलिए हर नई सुबह, मोरो मतलब मॉर्निंग, हर नई मॉर्निंग जो है उसमें हम क्या बनाते हैं, वी मेक फ्लावरी बैंड, हम फूल के हार बनाते हैं और वही हार जो है वो हमें इस अर्थ से बांधे रखता है, हमें इस लाइफ से और इस अर्थ से बांधे रखता है। इट मीन्स कि ये जो चाहे हम आज के दिन कितने भी ज़्यादा डेस्परेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन फिर भी जो नेचर है वो हमें इतनी सारी होप्स प्रोवाइड करता है और हर नई मॉर्निंग जो है वो नई होप्स के साथ हमारे पास लेकर आती है, नई होप्स हमारे पास लेकर आती है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम इस अर्थ के साथ बंधे रहते हैं, वी रिमेन कनेक्टेड टू दिस लाइफ ऑन अर्थ, राइट। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट है और इसकी जो थी, इसका आप लाइन का जो जिस्ट है वो आप क्या कह सकते हो कि पोएट कहना चाहता है कि द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर is a eternal source of joy for mankind, and it keeps on increasing with the passage of time and it never fades away, right। इसका जो सेकंड पार्ट है ये स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस से शुरू होकर और ये कहाँ तक होगा, डार्क स्पिरिट्स तक होगा। तो पहले मैं आपके सामने ये लाइंस पढ़ देती हूँ। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, right। इसको हम सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, सेकेंड स्टैंजा कह सकते हैं। ऑल्दो आपकी पोएम जो है उसको डिवाइड नहीं किया गया है स्टैंजाज में, लेकिन हम अपने लर्निंग को ईजी करने के लिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, कहाँ से, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस से डार्क स्पिरिट्स तक। और इसमें जो पोएट है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, जॉन कीट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, ही इज़ टेलिंग अस अबाउट द थिंग्स विच कॉजेज पेन एंड सफरिंग टू द मैनकाइंड, राइट। देखिए इसमें वो क्या कहते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डेस्पोडेंस इज डिसअपॉइंटमेंट, मैलिस, होपलेसनेस, राइट। वो कहते हैं कि वो कौन से रीज़न्स हैं जो कि एक ह्यूमन के लिए किस चीज़ का रीज़न बनते हैं, पेन और सफरिंग का। वो क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेसनेस है और क्या है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इसके अलावा इनह्यूमैनिटी है और क्या है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, लैक ऑफ नोबल हैबिट्स, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, राइट, ऑफ द ग्लूमी डेज, और ऐसे डेज विच आर फिल्ड विद ग्लूम, विच आर वेरी सीरियस एंड विच आर फिल्ड विद सैडनेस। और इसके अलावा कौन से रीज़न है हमारी सैडनेस के, ऑफ द अनहेल्दी और ओवर डार्कन्ड वेज। ऐसे हमारे तौर तरीके जीने के, हमारी लाइफ के, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि अनहेल्दी कंसिडर किए जाते हैं और डार्क होते हैं, डार्क विच आर नॉट फेयर, जो फेयर नहीं हो। इसका मतलब क्या है, ओवर डार्कन वेज कौन से होते हैं, लाइक करप्शन, राइट, जेलसी, हेट्रेड, दीज आर ओवर डार्कन वेज टू लिव लाइफ, मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस। और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेसनेस है, इनह्यूमैनिटी है और इसके अलावा लैक ऑफ नोबल नेचर है, या फिर डेज फिल्ड विद सैडनेस और अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या बना देती है, पेनफुल, और हमें सफरिंग्स देती है, हमें जो है वो कष्ट होता है, बहुत सारी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज पेन्स, all these sufferings, what he says, some shape of beauty moves away the pall, yes, some shape of beauty, yes, कुछ ऐसी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट हैं जो हमें क्या करती हैं, इंस्पायर करती हैं, इस डार्कनेस से, इस पेन से, इस सफरिंग से हमें क्या लेकर आती है, बाहर लेकर आती है। एंड इट मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कवरिंग,
जो ये डार्क चीज़ें हैं, जो पेन है, सफरिंग है, ये एक तरीके से हमारी लाइफ को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है और एक कवरिंग हमारे ऊपर बना देती है और हमें बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट कर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, हम ग्लूम से फिल हो जाते हैं, सीरियसनेस हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जो नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो इस सैडनेस की कवरिंग को हमारे डार्क स्पिरिट से हटा देती है। इट मीन्स वो हमें डार्कनेस से कहाँ पर लेकर आती है, लाइट में। इट ब्रिंग्स न्यू लाइट, न्यू होप एंड न्यू ऑप्टिमिज्म इन आवर लाइफ, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।